तो आइए दोस्तों डाइस स्टार्ट कर देते हैं। डाइस पास आप लोग हेडिंग लगा लीजिए और नोट्स जरूर बनाइएगा। छोटा ही नोट्स बनता है डाइस, इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है। डाइस को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, 3 तरीके से समझाएंगे, उसके बाद से फिर पढ़ेंगे हम लोग। इसमें कुछ करना नहीं होता है, विपरीत फलक से सवाल इसमें ज़्यादा पूछता है। इसका विपरीत फलक क्या होगा, इसके सामने ये है तो इसके नीचले सतह क्या होगा, ऐसे सवाल इसमें पूछते हैं। तो डाइस में हम 3 तरह के, जैसे मैंने एक पूछूंगा आपकी साधारण पासा क्या होता है, साधारण पासा। दूसरा होगा मानक पासा क्या होता है, और तीसरा हो जाएगा खुला पासा। बहुत इस बात को हम जल्दी सीख सकते हैं, इसमें कुछ लंबा परिभाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप नोट्स बना लीजिएगा, ऐसे ही करके बना लीजिएगा। साधारण हम पासा कब पहचानेंगे कि पासा साधारण है, कब पहचानेंगे कि पासा साधारण है, और कब हम ये जान जाएंगे कि पासा ये मानक है। 2 चीज़ें। और ओपन पासा क्या होता है, इसके बारे में हम आपको चर्चा तत्काल कर दे रहे हैं, बाकी हम इसको समझा के तो पढ़ाएंगे, लेकिन समझ लीजिए अभी आप। ओपन डाइस किसी पासे का खुला रूप होता है। अब आप कहेंगे कि पासे में तो 6 फलक होते हैं, 6 और अंक आते हैं, इसमें 3 दिख रहा है, तो ये 3D होता है। अगर ये ऊपर का दिख रहा है तो नीचे का छिप जा रहा है, अगर ये इस वाले साइड का दिख रहा है तो इसकी उस पीछे वाले साइड का छिप जा रहा है, इस साइड का दिख रहा है तो इसके इस साइड वाला छिप जा रहा है। यानी आप कभी डाइस उठा के देखिएगा तो उसमें अगर सॉरी अगर एक फलक दिखता है तो उसका जो विपरीत सतह हो जाता है वो छिप जाता है। कहने का मेरे मतलब ये है कि जैसे ये मार्कर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, मार्कर अगर मैं इस सिरे को देख रहा हूँ इसका, तो इसका जो पीछे का सिरा हो रहा छिप रहा, अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसका आगे का सिरा छिप जा रहा है। एक सिरा देखेंगे तो एक छिप जाएगा। चलिए मैं समझता हूँ कि साधारण पासा कैसे पहचानेंगे, मानक खुला। तबीयत थोड़ी खराब है। देखिए ये खुला पासा है, देखिए इसमें 6 लोग दिख गए, 1 2 3 4 5, इसमें 3 दिखे, 3 लोग छिप गए। सॉरी, इसमें भी 3 फलक दिख रहे हैं, 3 छिप गए। अब साधारण पासा को मैंने कैसे रखा, देखिए दोनों तो ऐसे दिख रहा है, तो कैसे हम ये मानेंगे कि साधारण है, कैसे मानेंगे मानक? कुछ ना कुछ तो होगा ही। 3 अंक हम इसमें भी लिखे हैं, 3 ही अंक मैंने इसमें भी लिखा हूँ, उसमें तो 6 दिख रहे हैं। तो पहले इन दोनों में हम फर्क को चेक करते हैं क्या है। देखिए जो हमको पासा फेंकने में जो फलकें दिखती हैं वो पड़ोसी सतह होती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 4 3 आपस में पड़ोसी हैं, 2 और 3 आपस में पड़ोसी हैं, 2 और 4 आपस में पड़ोसी हैं, यहाँ 1 और 3 पड़ोसी हैं, 5 और 3 पड़ोसी हैं, 5 और 1 पड़ोसी हैं। पासा में आपको पता होगा 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। कितने अंक आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 अंक दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? हमें 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी 4 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा। इसका मतलब क्या क्या नहीं दिखा? 1 नहीं दिखा, यहाँ पे 5 नहीं दिखा, 6 नहीं दिखा। याद रखिएगा ये इन्हीं फलकों के विपरीत होंगे, इन्हीं फलकों क्या होंगे? विपरीत। तो अभी भी हम आपको डाइस का फर्क नहीं बता पाए, अभी भी हम आपको साधारण और मानक का फर्क नहीं बता पाए, बस ये बता रहे हैं कि जो दिखते हैं वो पड़ोसी हैं और जो छिपते हैं वो विपरीत हैं। यहाँ भी अगर हम आपको समझाएंगे कि 1 5 3, यहाँ 1 5 3 पासा में दिख रहा है, इसका मतलब अगर 1 5 3 पासा में दिख रहा है तो 2 4
6 पासा में छिप जा रहा है, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अब हम साधारण और मानक पासा का आपको एक परिभाषा बता देते हैं, क्या फर्क होगा। देखिए दोनों के जो दिखते हैं वो पड़ोसी, और जो दिखते हैं यहाँ भी पड़ोसी, जो यहाँ पे छिप गए विपरीत, जो यहाँ पे छिप गए विपरीत है। साधारण पासा का परिभाषा होता है कि अगर हमारे ये पड़ोसी सतह आपको याद होना चाहिए, अगर हमारे पड़ोसी सतहों में से किन्हीं दो को जोड़िए और जोड़ने पे अगर 7 मिल जा रहा है, जैसे 2 और 3 नहीं मिला 7, 5 ही आ रहा है, 4 2 6 नहीं 7 हो पा रहा है, लेकिन अगर हम 4 और 3 को जोड़ते हैं तो हमें 7 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे 4 और 3 जोड़ने से हमें 7 मिल गया, और यही 7 मिलना ही ये पासा कैसा हो जाएगा, साधारण। यहाँ पे किन्हीं सतहों को जोड़ेंगे, जैसे 3 और 1 4, 5 3 8, 5 1 6। यहाँ पे हम पड़ोसी सतहों को किन्हीं भी 2 युग्मों को जोड़ रहे हैं, तो हमको 7 नहीं मिल रहा है, तो ये पासा कैसा हो जाएगा, मानक। ओपन डाइस क्या होता है, किसी पासे का खुला रूप हो सकता है, चाहे वो मानक का खुला रूप हो, चाहे वो साधारण पासा का खुला रूप हो, यानी पासा पूरी तरह से खुल चुका है। अब हम आपको समझाएंगे कि इसके विपरीत फलक ज्ञात कैसे करते हैं। तो अब अभी तो हम तो ये पता हो गया कि 4 2 3 पड़ोसी आपस में, 4 का पड़ोसी 2 है, 2 का पड़ोसी 4 है, 2 का पड़ोसी 3 है, 3 का पड़ोसी 2 है, सब हम कह सकते हैं, और ये इन्हीं के विपरीत में होंगे। लेकिन 4 के विपरीत में कौन आएगा, 2 के विपरीत में कौन आएगा, 3 के विपरीत में कौन आएगा, 1 के विपरीत में कौन आएगा, 3 के विपरीत में कौन आएगा, 5 के विपरीत में कौन आएगा, इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। आज हम आपको खुले पासे के बारे में बता देते हैं। खुले पासे का विपरीत हमें तुरंत पता चल जाता है, इसके लिए सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये सभी खुले हुए, पूरी तरह से खुल के दिख रहा है। देखिएगा खुला हुआ है अच्छी तरीके से। यहाँ पे 3 दिखा तो 3 छिप गया, यहाँ 3 दिखा तो 3 छिप गया। इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में, इसके विपरीत कैसे होंगे, लेकिन इसका विपरीत हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कोई कहेगा 6 का विपरीत क्या होगा, तो हम बता देंगे कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। एक अंक आप छोड़ दीजिएगा, एक बॉक्स छोड़ के आप दूसरे वाले बॉक्स को गिन दीजिएगा, वही उसका विपरीत होगा। 6 का 3 होगा यहाँ पे। अगर हम कहेंगे 1 का विपरीत क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 2, यहाँ 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। फिर हम पूछेंगे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो जो बचे हैं वो हो जाएंगे, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 6 का विपरीत 3 होता है, तो इसका मतलब 3 का विपरीत 6 भी होता है। 1 का विपरीत अगर 2 हो रहा है, तो 2 का विपरीत 1 भी होता है। 4 का विपरीत अगर 5 है, तो 5 का विपरीत 4 भी होगा। ये खुले पासा को हमने बता दिया, और आगे हम साधारण पासा का और मानक पासा का, तो आज हमने सिर्फ डिफिनेशन दे दिया, बता दिया कि साधारण पासा क्या होता है। जब उनके किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों को जोड़ने से 7 मिल जाता है, तो साधारण पासा, और अगर जोड़ने से 7 नहीं मिलता है, तो मानक पासा होता है। अगली वीडियो में हम इसके विपरीत फलकों को निकालेंगे और प्रश्न सॉल्व करेंगे। बस वीडियो में आज इतना ही। शेष अगली वीडियो हम डाइस की लेके आएंगे, और आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि पासा का हम 2 वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो तो आज 5-7 मिनट की लगभग हो गई होगी। इसके बाद अगली वीडियो में आपके आधे घंटे में पूरी डाइस आपको अच्छी तरह से ऐसे से पढ़ाई जाएगी कि दोबारा आपको किसी भी कंपटीशन के लिए डाइस अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम आपको एक जानकारी छोटी सी और देना चाहेंगे कि जेनिथ क्लासेस SDR नाम से हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक और इंस्टा, इस सब पे चल रहा है। आप हमें फॉलो कर लीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो को देख पाए। इस वीडियो के अंत में आपको हमारे इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप उसके माध्यम से हमें फॉलो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।